हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बाहर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, और क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, एलिमेंट जो पाया जाता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। ये जो चीज है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्लोरोफिल के लिए, और क्लोरोफिल जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? वो होता है ऑक्सीजन, O2। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी दो चीजें होती हैं, एक CO2 और एक H2O। आपने किताब में देखा होगा कि उसका एक रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस 12H2O, और वो सूर्य की रोशनी में होता है, और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो होता है सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी कि जो 6O2 है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है? तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दो ही चीज से तो प्रकाश संश्लेषण होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक H2O से। नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, हरे जो पौधे होते हैं ना, वो CO2 और H2O की मदद से सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो वो होता है रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है वो कहाँ से आता है? तो वो आता है जल से, H2O से आता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो देखिए, प्रकाश में वैसे तो 7 मुख्यतः रंग के होते हैं अलग अलग, लेकिन जो नीले और लाल प्रकाश होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से होता है। लाल प्रकाश में इसलिए सबसे ज्यादा होता है क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट कई बार घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो एक तरह से फोटोसिंथेसिस होता है और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? वो वाटर बॉडीज में जो शैवाल वगैरह होते हैं ना, जलीय पौधे होते हैं, उनसे निकलता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पूरी पृथ्वी पर लगभग 70% महासागर ही है, और महासागरों में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर शैवाल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस दिन और रात में दोनों में होता है। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, वो तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो वही ये लाल है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब भी करते हैं जो प्लांट होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि की तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए, आपको घुमाकर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कृत्रिम जो प्रकाश होता है, यानी कि जो बल्ब वगैरह से जो लाइट निकलती है, क्या उससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। अगर वो लाइट बहुत तेज है तो उससे भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। नेक्स्ट है, कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, क्योंकि जाहिर सी बात है CO2 वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। नेक्स्ट है, हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रासायनिक ऊर्जा में होता है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पौधों की जड़ें कौन सा काम नहीं करती हैं? तो जो पौधों की जड़ें होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती हैं। पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका काम होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना
और वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक वाटर को, मिनरल्स को पहुंचाना। और पत्तियों का काम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से जो ऊर्जा बने उसको फ्लोएम के जरिए अलग अलग भागों तक, यानी जड़ तक, तने तक, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना। नेक्स्ट है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो सौपोषी होगा, जैसे पौधे वगैरह हो गए। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी फोटोसिंथेसिस कवक में नहीं होता है।